बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बैन होने के बावजूद भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए तमाम लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस विवादित डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं। खास तौर पर वामपंथियों ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए बवाल शुरू कर दिया है। ओवैसी तो उस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में उतरे ही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस भी चाहती है कि देश में नफरत का माहौल बने, क्योंकि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री बैन ही इसलिए की गई जिससे देश में दंगे की आग ना भड़के, नफरत की आंधी ना चले। लेकिन राहुल गांधी को शायद इस बात की समझ नहीं है, तभी तो वो बीजेपी को नीचा दिखाने के चक्कर में इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बीबीसी का भारत विरोधी ये एजेंडा कोई नया नहीं है। जो राहुल गांधी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में उतरे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग बीबीसी के देश विरोधी एजेंडे की वजह से तिलमिला गए थे। आपको आगे बताएंगे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बीबीसी की किस हरकत से नाराज हुए थे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आप हमारे वेदों को पढ़ेंगे, भगवत गीता या उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां लिखा है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य हमेशा सामने आता है। इसलिए आप प्रेस पर पाबंदी लगा सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, आप संस्थानों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप सीबीआई, ईडी आदि सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच है, सच अलग चमकता है। इसलिए किसी पाबंदी, दमन और लोगों को धमकाने से ये सच सामने आने से नहीं रुकेगा। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीबीसी का भारत सरकार के साथ टकराव रहा है और भारत की अदालतों ने बीबीसी के कुछ कार्यक्रमों को बैन भी किया है या फिर भारत ने प्रसारण की अनुमति नहीं दी है। बात 1970 की है, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था, जब एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई थी। बता दें कि 1970 में जब फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मैले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई, तब अंजाम ये हुआ कि 1970 की गर्मियों में लुइस मैले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना की। विरोध का ये स्वर दिल्ली पहुंचा और सरकार को भी इसकी जानकारी मिली। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इस फिल्मांकन को पूर्वग्रह से ग्रसित और भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया, जिसकी वजह से बीबीसी को भारत को 2 सालों के लिए बाहर कर दिया गया था। वहीं बीबीसी ने भारतीय टेक्सटाइल को बदनाम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, जिस पर राज्यसभा में 3 मार्च 1981 वाणिज्य राज्य मंत्री खुर्शीद आलम खान ने बताया कि भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भारत सरकार की विरोधात्मक प्रतिक्रिया बीबीसी के अधिकारियों को पहुंचा दी गई है। कुछ दिनों बाद बीबीसी पर 4 अप्रैल 1981 को एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, जिसमें भारत में अंधे लोग, बंबई पुलिस में भ्रष्टाचार, ड्रग व्यापार, गोवा में हिप्पी, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन, कर्नाटक के तंबाकू किसानों की समस्याएं सहित भारत की तत्कालीन स्थिति को नकारात्मक रूप से दिखाया गया था। इस प्रोग्राम में भी भारत की तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया गया था। इसलिए लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग ने आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद बीबीसी ने उच्चायोग के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब भारत सरकार ने बीबीसी को स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें आगे से अधिक ऑब्जेक्टिव और बैलेंस्ड रखना चाहिए। वैसे तो बहुत कहानियां हैं ऐसी बीबीसी की, लेकिन आपको एक खास देश विरोधी एजेंडे के बारे में याद दिला देते हैं। जून 2008 में भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक बार फिर टकराव हुआ। बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में फुटेज दिखाया जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिख रहे थे। इस पर काफी हंगामा हुआ और बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन बाद में ये स्टोरी ही फर्जी निकली और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की सरकारी बॉडी ने फैसला सुनाया कि एक प्रमुख खोजी रिपोर्टिंग कार्यक्रम ने बेंगलुरु के वर्कशॉप में कपड़ों की सिलाई करने वाले बच्चों की नकली फुटेज बनाई। बीबीसी पर इस बात के भी आरोप लगाए जाते हैं कि जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तो सामान्यतः किसी भी मीडिया संस्थान को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बीबीसी अकेला ऐसा मीडिया संस्थान था जिसके प्रतिनिधि खालिस्तानी चरमपंथियों के सहयोग से मंदिर के अंदर एक कमरे में रह रहे थे। तो बीबीसी भारत की सरकार के खिलाफ बहुत पहले से ही एजेंडा चढ़ा रहा है, लेकिन देश के कुछ लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुल रही है। बीबीसी की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।